अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी हम एक शो लेकर आते हैं ट्यूसडे को जो लाइव करते हैं शो जिसमें आप लोग बहुत सारे लोग शामिल भी होते हैं और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। इसके अंदर आपके साथ मिलकर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि यहाँ के बच्चे आप सोचेंगे यहाँ पे जब बुजुर्ग होते हैं ना, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ओल्ड ओल्ड हो जाते हैं इनके पेरेंट्स, तो वो फिर कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह इनको ओल्ड हाउस में भेज दिया जाए। जबकि अगर थोड़ा सा माजी में जाएं, थोड़ा पुराने उसमें जाएं, तो आप देखें जब बूढ़े होते थे, पेरेंट्स बूढ़े होते थे, तो बच्चों की कोशिश होती थी, बच्चे कहते थे कि जी हमारे घर में बुजुर्ग मौजूद हैं, इनकी दुआएं ले लो। लोग आप घर के जो छोटे लोग होते थे वो कहते थे जाओ दादी से दुआ ले लो, जाओ नानी से दुआ ले लो, जाओ सर पे हाथ रखवा लो। मगर आज का बच्चा ये सोचता है कि जब लोग बूढ़े हो गए माँ बाप, तो फौरन डिसाइड करता है यहाँ पे रहने वाला कि फौरन ओल्ड हाउस में भेज दें। पाकिस्तान में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों को ज्यादातर एहदी जैसे सेंटर जो बने हुए वहां भेजना चाहते हैं, मगर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा देखा गया है रखना ही नहीं चाहते किसी सूरत भी अपने साथ। आखिर क्या वजह है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह कह रहे हैं ना कि कयामत बहुत नजदीक है, तो आपको नहीं लगता ये भी कयामत में की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना नहीं चाहते? जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है तो वो उनकी छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते किसी सूरत भी। अगर वो बात कर रहे होते हैं, अगर अच्छी बात भी उनको लिए बोल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे साथ इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे उसमें हमारी लाइफ के अंदर, और किसी सूरत में बर्दाश्त से समझ लें ऐसा लगता है कि वो बर्दाश्त करना ही नहीं चाह रहे अपने पेरेंट्स को, और उनकी छोटी छोटी बातों को इतना माइंड करते हैं। और वैसे तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने बहुत दफा टॉपिक किया है कि जब बच्चे है ना शादी करने के बाद बच्चों को अलग पेरेंट्स फौरन ही करने की कोशिश करते हैं कि इनकी अपनी लाइफ है, इनको अलग कर दिया जाए। अब आप सोचें कितने अफसोस के साथ, अभी तो ये टॉपिक मेरा डिफरेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को जरूर इस टॉपिक पे भी बात करूंगी कि शादी करने के बाद पेरेंट्स क्यों चाहते हैं अपने बच्चों को अलग करना, और कहते हैं कि जी नहीं इनकी जिंदगी है, इनकी लाइफ है, इनको अलग कर दें। वैसे तो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं जो रहना भी नहीं चाहती हैं शादी के बाद, वो चाहती हैं कि हमारा अपना घर हो। मगर मैंने यहाँ पे मोस्टली लोगों से बात की, डिस्कस किया, तो पेरेंट्स खुद की पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और हमारे 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों के बाद किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, और 4 बच्चों के बाद भी वो अकेले ही हैं, तना ही है। क्या पहले के वक्त में ऐसा होता था? पहले के वक्त में तो ऐसा होता था कि जिनके 4 बच्चे, उनके घर में एक खानदान बनता था, एक कुंबा बनता था, एक फैमिली बनती थी। और जब बच्चे की शादी करते थे तो कहते थे कि हम अपने बच्चे की शादी नहीं कर रहे, अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहे, बल्कि हम एक फैमिली को, एक दूसरी फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपना खानदान बढ़ा रहे हैं। इस तरह की बातें की जाती थी। मगर आज की जनरेशन और आज के माहौल में आप आगे देखें तो आजकल लोग ये सोचते हैं कि अलग शादी करने के बाद तो बस हम अपनी अपनी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। मैंने यहाँ पे कितने लोगों से इस तरह की डिस्कस किया और बात की, तो उन्होंने कहा जी हमारे 4 बच्चे हैं, सब अपने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, सब अलग अलग रहते हैं। कभी कोई बेटा आ जाता है अपनी बीवी को लेके, और कोई कभी बेटी आ जाती है अपने शौहर के साथ। तो अब आप देखेंगे कहेंगे कि नहीं हम बहुत खुश हैं, मगर देखिए तना है कि पूरा घर है मगर घर में कोई रहने वाला नहीं है। और इसी तरह जब बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को फौरन ही चाहते हैं कि ओल्ड हाउस में तक भेज दिया जाए। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं इनको वेलकम करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरहत आंटी, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये ठीक है, बजाय चक-चक पक-पक हो और बुरे हालात हो कि जी बहू अलहदा हो, जी बेहतर ये है कि पेरेंट्स पहले से ही उनको अलहदा कर दें। जी। पहले ये होता था कि औरतें नहीं कमाती थी, मर्द कमाते थे और वो सब औरतें मिलजुल कर रहती थी। माशरे का जाने के रहन-सहन माशरा बहुत और एक खानदान बनता था, आप ये कहेंगी ना। मगर आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं लोग, पेरेंट्स उनके, तो बच्चे क्यों ओल्ड हाउस में भेजने की कोशिश करते हैं। हमारा आज मैं डिस्कशन आपको ये है। बताती हूँ क्योंकि अब वो जो एक होते हैं सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एक सेकंड के लिए होल्ड करें दोनों कॉलर। एक और नए कॉलर है, उनकी भी बात ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, कौन बोल रहा है? मैं कमर बात कर रही हूँ, बड़ी देर के बाद आपको कॉल की, लेकिन जी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आप बताइए क्या कहेंगे इस सिलसिले में, ये शो ही आप लोगों के लिए होता है, असल बात ये है जी। यही है, मैं भी अब साथ बन गई हूँ ना, तो तभी मैं भी कैसा ही पार्टिसिपेट कर लूँ, अब मेरा भी एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, यकीनन 100% आपका भी एक्सपीरियंस या, होगा, जरूर पार्टिसिपेट करें। जी बोलिए क्या कहेंगी। ये मैं बताती हूँ कि जैसे जो पहले था ना, कुछ लोग ऐसे थे जब जब उनको होता था तो वो कहते थे कि जब मतलब हम थोड़ा यंग होते हैं जैसे, तो हम्म। कहते हैं कि जी ठीक है जी, अपनी हम इंटरफेयर नहीं बर्दाश्त करेंगे, चलो बच्चों को जी। अलग कर दो, हम्म। उनको अपनी जिम्मेदारी। जी 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 अब जी जी जब बोलें। उनका सर्टेन एज पे अकेले हो जाते हैं, हम्म। लाइक, तो फिर उस जब हम बुढ़े हो जाते हैं, अकेले क्या कहते हैं, तो
क्योंकि वो अब एक ना बॉन्डिंग बन मतलब वो है ना हमारे में वो गैप आ चुका होता है। जी, गैप आ चुका होता है और आप ये देखिए ना कि ये तो खैर मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं इस पे बात करूँगी कि हम हमें शादी करने के बाद बच्चों को अलग करने क्यों चाहते हैं और बच्चे क्यों अलग होना चाहते हैं, तो इस पे डिस्कशन करेंगे। मगर आज हमारा टॉपिक ये है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चा हमेशा ओल्ड हाउस में भेजने की कोशिश कर रहा होता है बच्चे। तो आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है ओल्ड हाउस में डाल देते हैं? तो क्या वजह है? वजह तो यही है ना कि जब जब उनको टाइम होता है तो हम नहीं देते, तो फिर जब उनका बारी हमारी बारी आती है फिर उनके पास टाइम नहीं होता। यानी कि आप ये कह रही हैं सिर्फ इतनी सी वजह है, वरना आपको नहीं पता कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं पेरेंट्स, तो जब बच्चे की शादियां हो जाती हैं तो बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग है, और जब बुजुर्ग होते हैं तो बहुत रहमतें बरसती हैं, बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। बात बाजी तो वो अब ये कहानी हो क्यों गई इतनी है चेंज हो चुकी है? हमारे पुरानी क्यों हो गई है? इसलिए कि हम लोग की सोच चेंज हो चुकी है। ये बात करें ना, पुरानी नहीं हुई है। अगर हम अपने बच्चों की नहीं नहीं मैं जो है ना हम लोग खुद ज्वाइंट फैमिली में रहे इतने सालों से, पेरेंट्स मदर इन लॉ के मतलब इतने मेरे पेरेंट्स हम सब रहे हैं, हमारा तो फैमिली ऐसा नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने बाद की बात कर रही हूँ कि मैं जी। बाहर जाती हूँ या कुछ है, हमारी अपनी फैमिली का तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ज्वाइंट फैमिली में ही रहे हैं और अभी तक मेरा मगर ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा मजा आता है या अलग फैमिली में मजा आता है, ये सवाल है। हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, देखिए कि कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, ये गिव एंड टेक का मामला है। आप ये मैच भी नहीं कर सके कि 50-50 आपको कभी देना, कभी आपको देना, कभी बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करवाना पड़ता है। राइट, ये तो गिव एंड टेक, क्योंकि हमारा तो इस ज्वाइंट फैमिली में बच्चों के साथ काफी भाभीियों के साथ, मेरी अम्मी भी ज्वाइंट मतलब भाभी के साथ रहते थे, तो माशाल्लाह हमारा तो सारा ही ऐसा निजाम है। लेकिन मैं तो जी। अब तो ये है कि जैसे यहाँ पे जो मैं दूसरे लोगों के पास जाती हूँ उनके बातें सुनती हूँ, तो मैंने देखा कि जो नई मतलब मॉडर्न सासें होती है ना, पहले वो नहीं चाहती और बाद में मैंने यानी कि आपने जोर दिया कि वो मॉडर्न सासें जो होती हैं वो नहीं चाहती बच्चों को अपने साथ रखना। वैसे आपने ये बात बड़ी प्यारी की है, वैसे इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगी कि सासें नहीं चाहती हैं बच्चों को अपने साथ रखना, इसलिए कि उनकी जो लाइफ होती है वो टोटल यहाँ पे डिफरेंट लाइफ है। वो वाली सासें नहीं, वो वाली दादी नहीं बनती, वो वाली नानी नहीं बनना चाहती, ना वो दादी बनना चाहती इस तरह की, इसलिए कि वो तो अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहती। मेन मसला ये। जी, बहुत अच्छी बात की आपने, वैसे ये बात है, सही कह रही हैं आप। इससे मैं एग्री करती हूँ। अभी देखती हूँ कितने लोग एग्री करेंगे। जरूर लिखें कमेंट्स के अंदर कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जी, जी, और कुछ कहेंगी? तो बस ये है कि मतलब आप अपना ऐसे जब बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाए, ऐसी है जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों को आजादी दे दे। राइट, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ रहे तो उनको आजादी दे दे। राइट, उनको टोका टोकी नहीं करे, ये ना करे। तो मैं नहीं चाहती कि कोई बहू बेटा चाहेगा कि आपसे मतलब आज के दौर में स्पेशली जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है, कितनी हर चीज जो है वो राइट, हर चीज कितनी महंगी है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा आपके साथ दूर जाना चाहेगा। राइट, तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें कि जी बहू है तो बेटा है जाएगी, जो करते हैं वो करने दे, बस ना बेजा इंटरफेयर ही ना करे और बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। जी 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 जी। फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद आप बूढ़े होंगे तो शायद बच्चों में ऐसा बॉन्डिंग बन चुकी होगी, तो उनको भी एहसास होगा कि हाँ जी, अब जब हम थे तो हमने बच्चों ने माँ बाप ने इतना जिया था, राइट, हमारे साथ किया था। तो फिर राइट, ये तो मतलब हर इंसान बराबर नहीं होता, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है। राइट जी। तो बाकी तो अल्लाह मतलब किसी को हिदायत देता है, नहीं देता है, राइट, कैसा टाइम आता है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन अपनी तरफ तो उनको पहले स्पेस दे ना। सही। आपने कहा कि लोगों को, बच्चों को स्पेस देना चाहिए, बच्चों को उनकी जिंदगी को जीना चाहिए। जब करेंगे कुछ करेंगे ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे उनको आजादी चाहिए, राइट, फ्रीडम चाहिए। जैसे हर बंदा यहाँ पे हम फ्री है, हम फ्री है, लाइक हमारी अपनी मर्जी है, तो उनको बच्चों को बस दे दे। मेरा तो यही है। यानी कि आप यहाँ पे रहने के बाद आपकी सोच थोड़ी चेंज हुई है, वरना पाकिस्तान की सोच, अपनी कंट्री की सोच तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने तो खुद से वादा किया था कि जब मैं सास बनूंगी ना तो आई विल बी चेंज माई सेल्फ। मैं जो है ना वो ट्रेडिशन सास नहीं बनूंगी। अच्छा, यानी कि आपने पहले से ही प्रॉमिस कर लिया था, अगर आप पाकिस्तान में रहती तो तब भी यही आपकी सोच होती है या चेंज होती है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, गुड। लेकिन आप लोग जिंदगी यही गुजर गई है। तो ये है कि लेकिन अगर वहाँ होते हैं तो इंशाल्लाह, कि अब तो बदल चुकी है, वहाँ भी लोग बदल चुके हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो सोच रखने वाले लोग हैं, मतलब हर बंदा नहीं कहती हूँ, लेकिन 5% लोगों का जो मैंने देखा है अपनी फैमिली में, बाय तो मैं शायद नहीं कहती क्योंकि इतना नहीं है, लेकिन अपनी में भी देखा है कि अब वो चीज बदल चुकी है, क्योंकि अब बच्चे जॉब करने लग गई है। पहले थोड़ा और
डिफरेंट था। अब बच्चियां जॉब करने लगी, जी, तो अब उनको बच्चियां भी जॉब करने लगी और लड़के भी जॉब करते हैं, लड़की भी वो तो जॉब करते ही करते हैं। करते थे, वो तो पहले भी करते थे, राइट। अब जैसे बहुएं हैं, मतलब बहुएं या बेटियां हैं, तो मेरी बेटी भी किसी की बहू होगी, राइट। तो वो जॉब कर लेगी। अब सास उनके साथ कॉपरेट नहीं करेगी, अगर ये नंदे मैरिड है वो नहीं करेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन मेरा तो यही है कि खुद को थोड़ा बदलो, थोड़ा सा जो है ना बच्चों को स्पेस दो, और उनके लिए पहले खुद, यानी कि आपका कहने का मकसद ये खुद को बदलने की जरूरत है। हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, सो मच। जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोबारा भी कॉल कर सकती हैं, अगर आपको कोई टॉपिक याद आ, कोई पॉइंट याद आए तो कर सकती हैं। अभी दूसरे कॉलर मेरे साथ है, मैं उनका भी मैसेज ले लूं, फिर इसके बाद आपका भी ओके, लूं जरूर दोबारा। जरूर, अभी तो मैं देख रही हूँ 9 बजे तक टीवी। ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जी जनाब। जी जनाब, बोलिए सर मैडम। भाई वो ये है कि जब माए ये आपस की प्यार, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जब माए आपने कहा, जब माए आंटी आपने कहा, आप जब माए जो है अपने बच्चों को अपने सीने पे रख के पालती हैं, उनको बड़ा करती हैं, उनके मुंह में अपने हाथ से निवाला डालती हैं और उनका हर चीज का ख्याल रखती हैं, वो बच्चे आमतौर से माँ बाप को अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन जब माँ बाप के बचपन से ही बच्चों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकती हैं कि जी वो बड़े हो गए दूसरे माहौल में, तो वो कैसे जो है माँ बाप के साथ वही सलूक करेंगे जो एक माँ जो है वो सारा वक्त अपने बच्चों में जान मार रही है। एक माँ जो है वो बाजार में है और बच्ची जो है बेबी सिटिंग से आती है, उसके बाद वो घर में अकेली होती है। तो आप कैसे वो तबक्का रखती हैं कि वो बच्ची जो है बाद में जब माँ बूढ़ी होगी तो वही सलूक करेगी, जो कि एक वो बच्चा जो है जो हर वक्त माँ के साथ है, माँ उसका ख्याल रख रही है। दोनों में आप खुद बताएं क्या फर्क हो एक जैसे होंगे दोनों बच्चे जब ब्रॉटअप होगी उनकी? नहीं, वो तो चेंज हो जाएंगे ना, जैसे कि माँ के पास टाइम नहीं है, वो बेबी सिटर में बच्चे को पाल रही है, बच्चा बेबी सिटर में रह रहा है, तो उसके बचपन में जो जहन था तो वो बेबी सिटर वाला उसके दिमाग में वो सब चीजें बैठ रही हैं और वो अडॉप्ट कर रहा है ये सारी चीजें कर रहा है बच्चा। जी कि भाई मैं, अब माँ ने जॉब करी थी, अब बच्ची बड़ी हुई, बच्ची ने जॉब करी, मैंने वो देखे हैं लोग के दोनों मियाँ बीवी जॉब पे चले गए हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, वो वहाँ पे बिस्तर पे उनके पास खाने पीने की चीज रख गए हैं जी, और बाप वो साहब जो है वो गिर गए हैं, दादा खाने वाला नहीं है। जब वो जॉब से वापस आए हैं तो उन्होंने देखा है कि बाप गिरे हुए हैं, उठा दें। ओए हाय, देखिए कितनी दर्दनाक स्टोरी है कि आप देखिए खाना रख के चले गए, बस वो जॉब पे जाना है, उनको काम पे जाना है, इसलिए कि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। घर की मॉर्गेज कहाँ से देंगे और कारों की इंश्योरेंस कहाँ से देंगे, और टेलीफोन का बिल कैसे देंगे, फोन का बिल कैसे देंगे, सारे बिलों में चक्कर में सारे बिल उन्होंने देने हैं ना। तो उससे बेहतर है कि आपने मेरा अपार्टमेंट देखा, मेरा अपार्टमेंट सीनियर्स में ही है, उसमें मैं देखती हूँ कम से कम ख्याल तो कोई रखता है। यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, PSW आ जाती है, फिर उसके बाद आपको अगर कोई और प्रॉब्लम, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि है ना ओल्ड हाउस में लोग बहुत हैप्पी हैं, यहाँ पे खुश हैं बहुत ज्यादा, जो पेरेंट्स को भी एक तो कंपनी मिल जाती है। देखिए हमारे वहाँ पहले ही होता था, दरख्त के नीचे गाँवों में बैठक होती। देखिए आपने बहुत अच्छी, आप पॉजिटिव बात कर रही हैं यहाँ पे, वरना लोगों के जहनों में यहाँ पे नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा है कि देखो पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं है, बच्चों को ये नहीं है, पर आपने कितनी पॉजिटिव बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि वहाँ पे कंपनी मिल जाती है, बच्चों के पास तो यहाँ पे टाइम नहीं है, मगर जो ओल्ड सारे हैं आपस में उनका से एक रिश्ता बन जाता होगा ना। अरे भाई देखिए, बेचारी वो पिक करने जा रहे हैं वो लोग, रात उनको चाय मिल रही है बनी बनाई, उनको खाना मिल रहा है, कोई बहू आके नहीं कह रही है कि तुमने खाना नहीं पकाया, हम काम से आए हैं। राइट। आप वो जो है वो देखें कि वहाँ पे वो फिर शाम को सब 4 बजे चाय के वक्त आ जाते हैं। अच्छा। लेडीज और जेंट्स और सब मिलके गपशप लगाते हैं, बाहर घूमने निकलते हैं, उनके पास एक लाइफ होती है, बैठ के ताश खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, दूसरे गेम्स खेल रहे हैं, उनके पास एक लाइफ है। वो जो इमोशनल पेरेंट्स हैं उनको जरूर चाहिए हैं बच्चे, लेकिन अगर आपके अरे आपने बहुत प्यारी बात मेंशन की, बहुत सारे ओल्ड ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स जो उनके जो है बच्चे उनके बेसमेंट में लेके डाल दिया उनको,
पेरेंट्स को अपने बेसमेंट में हाँ, बैठे हुए हैं। आप सोचिए बेसमेंट में रह रहे हैं, ना उनको चाय पूछने वाला, ना कॉफी। कोई बेटी है वो चली जाती है, बहुत टाइम के बाद निकलती है, वीकेंड पे जाके खाना दे देती है, अलमारी से कर दी, ये कर दी। इससे तो बेहतर है कि वाकई में ओल्ड हाउस में रखें ताकि उनकी एक्टिविटीज रहे। वो ऐसा लगे कि वो तो एक तरह से पिकनिक ही कर रहे हैं। जो आप कहेंगे 4 बजे वहां चाय मिल जाती है, हर चीज वो खाना प्रोवाइड करते हैं वहां पे। अगर खाना आपको जी। मिलता है, फिर उसके बाद अगर आपकी सफाई नहीं है तो सफाई के लिए आ जाते हैं। हम्म। बहुत फैसिलिटीज हैं। बहुत घर में तो फैसिलिटी है, मर मर वाकई के सही आपको कह रही हैं। सफाई करनी पड़ती है, वहां तो आपको जी। सफाई क्यों ही मिलती है। हर चीज फिर उसके बाद जब ग्रोसरी करनी हो, जी। कार आती है, हम्म। 6 आदमियों को बिठाया, ग्रोसरी करवाई, वापस ले आए। आपको हम्म। कसीनो लेके जाना है, वो कसीनो लेके जाते हैं। देखिए कितनी कोई ज्यादा, वो नहीं है। कितनी यहाँ पे गवर्नमेंट आपके ने बच्चे चीजें दे लेके रखी हैं। जाएंगे। आप सोचें नहीं लेके जाएंगे बच्चे, कभी भी नहीं लेके जाएंगे यहाँ का बच्चा। टाइम ही नहीं है। उसके बाद वो जॉब से थका आ रहा है, लड़की जॉब पे गई है, वो थकी आ रही आई है, फिर वो अपने बच्चों को देखे या फिर इनके अपने हस्बैंड के, अपने सास ससुर को देखे। उसके बाद तो टाइम नहीं है देखने का। तो वो तो देखेगी भी नहीं, मुंह बना के अपने काम में लगी रहेगी। अगर जो पेरेंट्स बेसमेंट में रह रहे हैं वो बेचारे बेसमेंट में ही रहेंगे। और बेसमेंट में कहाँ उनको कुछ एक्टिविटीज मिलेगी, निकलें बाहर, उतरे चढ़े सीढ़ियां, फिर जाएं। तो इससे बेहतर है जब ओल्ड हाउस में रह रहे हैं तो वहां पे तो उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। बहुत प्यारी बात हर आपने की। हर पे आप ओल्ड हाउस में विजिट करें, मैं आपको करवाती हूँ ठीक है, ओल्ड मैं हाउस में। जाऊंगी, जाके कवरेज करके आऊंगी, वहां पे रिकॉर्ड करके आऊंगी बाकायदा, ताकि लोग को आप मेरे साथ दिखाऊं। चले, मैं आपको मैं सारी कवरेज चलूंगी। करवाती मैं हूँ, नुसरत आंटी, सारा आप मैं मैं रेंट दिखाती चलूंगी, हूँ। नुसरत आंटी आपके साथ जरूर चलूंगी आंटी एक दिन। लेकिन कभी ना मैं इससे करती हूँ। अच्छा, क्यों आप डिसएग्री कर रही हैं, जरा बताएं। मगर मुझे है ना, मैं भी पहले यही सोचती थी कि मुझे बहुत अफसोस के साथ मैंने ये शो दोबारा करा है इस टॉपिक पे। मैं इस टॉपिक पे 2-3 शो कर चुकी हूँ। और आप यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता था कि वो माँ, वो क्या कहते हैं, अपनी अरमानों से बच्चे को पालती है, परवरिश करती है उसकी, और उसके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। और सोचें कि जब माँ बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं होती तो बच्चे ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्यों ऐसा करते हैं। हमारे पुराने वक्त में तो ऐसा नहीं होता था। माँ इंतजार करती थी, एक घर का मॉल घर का ही होता है। पर जब ओल्ड हाउस में जा रही है तो वहां क्या उसको मॉल मिलेगा। अब भी जो बताया गया है कि इतना अच्छा वहां का माहौल है, इतनी अच्छी चीजें दी जा रही हैं, तो मैं खुद सरप्राइज हुई हूँ। एक सेकंड होल्ड करें, मैं इनसे ले लूं, फिर आपसे मैसेज देती हूँ दोबारा से। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना जी, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं और कौन बोल रहा है। मैं ताबिंदा बोल रही हूँ, जी। नॉर्थ यॉर्क टोरंटो से। जी ताबिंदा बोलिए, क्या कहेंगी आप इस सिलसिले में। माशाल्लाह आज का टॉपिक आपका बहुत बेनिफिट देगा लोगों जी। को। और जी। मैं प्रेफर करूंगी कि ओल्ड होम बहुत अच्छे हैं, मैं जी। खुद उनको विजिट करती हूँ। ओके। और मैं वॉलंटियरली वहाँ जाती हूँ। जिन माओं को बच्चों की और पोतों की और पोतियों की जरूरत होती है तो जी। हम अपने बच्चे साथ लेके जाते हैं। ओके। उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनका मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, उनको फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ओह मेहंदी वाओ, लगाते हैं। यस, मैं वॉलंटियरली ये काम करती हूँ अपने एरिया जबरदस्त, में। एक्सीलेंट, बहुत और अच्छा काम कर दिया। उनको अगर कबाब चाहिए हो, उनको टिक्कियां बनानी हो, मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ। घर से पुलाव बना के लेके जाती हूँ। अच्छा। सारी आंटियों की ट्रीट करती हूँ मैं सबकी। ओह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप तो, बहुत ज्यादा नेकी कमा रही हैं। चले, आपने ये बात तो बहुत अच्छी आके मेंशन की है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि देखें ओल्ड हाउस में जिनको बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं वहां पे कितनी फैसिलिटी दी जाती है, और कितने लोग बिल्कुल वॉलंटियर्स बिल्कुल काम कर रहे हैं अपने घर से कबाब बना के। अपने घर से आपने कहा कि जिनको फेशियल की जरूरत है उनको फेशियल देते हैं और सारे काम करते हैं उन लोगों के। तो उनको बिल्कुल कितना, आप देखें आप कितनी बड़ी खुशी और कितनी बड़ी नेकी कर रही हैं ये। आप बिल्कुल जब उनको बिल्कुल खुशी दे रही हैं तो वो कितना खुश होकर आपको दुआएं देते होंगे, जिनसे आपका कोई बिल्कुल। और रिश्ता आप नहीं है, एक इमेजिन अनजाना करेंगे रिश्ता एक वो, रिश्ता बन गया हाँ आपके साथ। बिल्कुल। और उनको कभी भी जरूरत होती है ड्रेसअप करने के लिए, जी। ईद हो, फेस्टिवल हो, हम उनको कुरान पढ़ाते हैं। किसी को भूल जाता है नमाज पढ़ना, कुरान जी। पढ़ना, जी ये हाँ, भूल ये तो जाते हैं ना। बहुत ज्यादा Yes, वाकई तो बड़ा प्यारी बात की है, लोग भूल जाते हैं, वाकई सही कह रही भूल हैं आप। जाते हैं ना, तो हम उनको दोबारा से तस्बीहां रिपीट करवाते हैं, बीबी फातिमा की तस्बीहां, दरूद शरीफ, छोटी छोटी सूरतें याद करवाते हैं उनको। दोबारा से उनको मजहब की तरफ लाते हैं। और कभी कभी हम उनकी जो है ना पार्टी भी करते हैं, जिसमें म्यूजिक वो खुद कैरियोकी के साथ वो खुद ही गाते हैं और वो खुद ओ। ही नाचते हैं। बहुत मजा आता है। हम इनके लिए वॉलंटियरली मैं जाती होती हूँ, मेरी टीम है अच्छा। जिसमें हम जाते हैं, उनके लिए ड्रेसिंग लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेके जाते हैं, उनको तैयार करते हैं, मेकअप माशाल्लाह करते यार, हैं। बहुत जबरदस्त काम करती हैं, इतना मेहनत, इतना जबरदस्त नेकी का काम
कर रही हैं, पता नहीं कितनी नेकियां आपने कमा ली होंगी इसके अंदर ना। अल्लाह ताला आपसे इतना खुश होगा और वो लोग आमीन कितनी दुआएं देंगे जब आप सोचिए कि आमीन उनका आमीन ज़हनी काम नहीं कर रहा। एक सेकंड होल्ड करें जरा, मैं इनका भी कॉल का भी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी 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 बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मेरी दोस्त ने जी। अपना नजरिया बयान किया है कि हम्म। ओल्ड होम में वो बहुत अच्छे रहते हैं। जी। ठीक है, उनको जरूरियात उनकी पूरी होती है, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं होते। वो अपने वो प्यारों अभी को एक देखने बता के रही लिए है तरस रहे वो होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, मेरा भी यही राय थी, मगर अभी मैं जो कॉलर की बात सुन रही हूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। वो बता रही है कि लोग है ना बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। अब आप सोचेंगे उनको जाके वो लोग मैनिकेयर कर रही है, पेडिकेयर कर रही हैं, उनका फेशियल कर रही है, उनको तैयार कर रही हैं, और बहुत सारे लोग नमाज भूल चुके हैं तो उनको नमाज याद दिला रही है। तो देखिए कितनी नेकी का काम कर रही है। वो कह रही है घर से मैं पुलाव बना के लेके जाती हूँ, कबाब बना के लेके जाती हूँ, मगर आपका नजरिया भी बहुत जबरदस्त है कि वो उनको ये चीजें नहीं चाहिए होती, उनको अपने चाहिए होते हैं, अपने प्यारों की अपने शक्ल चाहिए प्यारों की होती शक्ल है, चाहिए होती है। बहुत अच्छी शक्ल बात की चाहिए जी। होती है। ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर ये 4 दफा दिन में भी वो हेल्प के लिए आते हैं, सुबह नाश्ता करवा के, शावर दे के। ये हम्म। मेरी अपनी कहानी है, उसमें जाके तैयार करके जाती हैं, फिर वो अच्छा, लंच ये आपकी अपनी कहानी है, ये अपनी कहानी है ये आपकी? मेरी मेरी सास मेरे साथ थी। हाँ और ये उनके लिए 4 दफा दिन में आती थी पीएसडब्ल्यू, हाँ, जो कि सुबह पीएसडब्ल्यू। शावर दे के तैयार करके उनको, हम चाहे जिस तरह फिरे, लेकिन वो ऐसे जा रही थी जैसे पार्टी पे जाने लगी हैं अभी। अच्छा इस अच्छा। तरह वो उनको तैयार करके जाती थी, फिर हम्म। लंच कराने आती थी, फिर अच्छा। शाम को 4 बजे चाय देने आती थी, फिर रात को वो उनके लिए उनके कपड़े नाइट सूट बदल के तैयारी करके डायपर चेंज करके उनका हर चीज करके जाती थी। लेकिन उनको खुशी ये थी कि चलते फिरते वो हमें देख रही थी। ये हम्म। बेशक ठीक है। यानी कि आपने उनको ओल्ड हाउस में नहीं भेजा था, अपने पास रखा नहीं, था? ओल्ड होम में एक दिन के लिए भी नहीं भेजा। वो तो चीखों से रोती थी कि अगर आप लोग मुझे नजर ना आए मैं मर जाऊंगी। ओ। हमने कहा नहीं नहीं, हम कभी नहीं आपको भेजेंगे। यहाँ पे वो लड़की आती थी, वो पूरा काम ये पीएसडब्ल्यू करके जाती थी, लेकिन ऐसे ही चलते फिरते उनको रौनक होती थी। मैं जरा नजर नहीं आती थी, आवाज देती थी कि किधर हो किधर। मैं कहती क्या बात, मैंने समझा तुम बाहर चली गई हो। मैंने कहा मैं बाहर नहीं गई, मैं तो नीचे किचन में थी, मैंने क्यों बाहर जाना है आपको छोड़ के। जी। उनको ऐसे लगता था कि कहीं मुझे भेज ना दे ये। इसमें सिर्फ जी। बच्चों की तरबियत ऐसे करनी चाहिए कि आप लोग इस हालत में खुद भी आ सकते हो। आप चाहोगे कि हम सारे घर से टूट के हम अलहदा जाके बैठ जाएं? जब नहीं, गवर्नमेंट ने मगर ये आप ये देखें, अभी आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपकी बात में भी बहुत लॉजिक पाई जा रही है, इसलिए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उनको सब चीजें मिलने के बाद उनको अपने बच्चे चाहिए होते हैं। वो आपको देख रही थी तो वो खुश होती थी, अपने बेटे को देखती थी, आपको देखती थी, आपके बच्चों को देखती थी, तो उनको एक खुशी फील होती थी। मगर अगर अभी एक कॉलर से जो बात हो रही थी, दो कॉलर से बात हुई है, तो वो कह रही है कि वो अभी जो उन्होंने पहले जो कहा कि है ना जी, वो वहां पे भेज देते हैं तो उनकी कंपनी उनको मिलती है, वहां पे वो कैरम खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, और बाहर उनको क्लब जाना होता है तो उनको कैसीनो ले जाते हैं, क्लब्स ले जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है उनको करवाते हैं वो लोग ना, पिकनिक पे ले जाते हैं, सब आपस में बैठे 4 बजे चाय मिल रही है। बावजूद वो हाँ आंसुओं से रो रहे होते हैं अपने लोगों को देखने के लिए। बिल्कुल, आपने ये बात सही की, वो अपने लोग ले। वो जी मेरी दोस्त है, वो मैनेजर है एक बहुत अच्छे ओल्ड होम की। जी। लेकिन वो कहती है कि मैंने लोगों को तरसते हुए देखा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो बूढ़े हैं, उनके लिए 2-4 घंटे का वेट भी ऐसे लगता है जैसे सारी उम्र ही नहीं देखा उनको हमने। तो कहती कि वो हम उनको बड़ा प्यार देते हैं कि वो आएंगी, जॉब के बाद आएंगी। तो कहती वो लगातार रोती रहती हैं कि नहीं वो आई नहीं, वो आई अल्लाह, नहीं, बड़ी मेरी बेटी दर्दनाक नहीं आई, स्टोरी है मेरा ये वाकई। नहीं आया। तो ये है कि घर में उनको अपना माहौल मिलता है, अपना कमरा मिलता है। मेरी जो मदर इन लॉ थी उनको भी इतनी याददाश्त अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने फुल टाइम उनको टीवी लगा के दिया हुआ था, और अपने उर्दू चैनल उनके आते थे, वो देखती थी, और उनको चाहे कुछ नहीं था, बड़ी ऐसे तवज्जो से देखती थी, क्योंकि अपनी जुबान थी, अपनी उनको जबान नहीं भी बताना आता था, लेकिन समझ तो सारी आती थी ना। जी। लेकिन उसके बाद वो उनको पेपर देते थे ताकि उनका दिमाग चलता रहे। वो अखबार पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। हम कह रहे थे कुरान पढ़े, फिर मैं हमेशा चलते फिरते कहती थी कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ले। वो कहती थी मेरा वजू नहीं है, क्योंकि डायपर पहनती थी। मैंने कहा अल्लाह जानता है, अल्लाह नियतों को पहचानता है। आप नमाज पढ़े, आपकी नमाज तो हमसे भी ज्यादा अच्छी अल्लाह को लगेगी कि आप इस हाल में भी नमाज पढ़ती हैं। मतलब उनको कंपनी दें, उनको अगर आपने जॉब पे जाना है 100 दफा जाएं, लेकिन आपके पीछे से पीएसडब्ल्यू बहुत अच्छा उसका ख्याल रखेगी। लेकिन जो ही आप आएंगी, उनको अपने घर का माहौल मिल रहा होगा, वो अपने रूम में होंगी, उनको पता लगेगा कि बच्चे आ गए हैं,
और जी। मुझसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनको वो माहौल दें। काट के उनको एक टुकड़े की तरह आप ओल्ड होम में फेंक दें और जी। आप कितना रेगुलर जाते हैं, कितना रेगुलर जाते हैं। आज बहाना, आज मेरा ये हो गया, आज मैंने किसी पार्टी पे जाना था, आज मेरे घर किसी ने आना था, आज मैं बीमार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बहुत बिजी लाइफ है, यहाँ का वेदर भी ऐसा है, कहाँ जाएंगे? रेगुलर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, एवरीडे तो नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, समझ लें। हफ्ते में एक दो दफा जा सकते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते आप लोग। बिल्कुल। वाकई हमने बड़ी प्यारी बात की जी। और बूढ़ा बच्चे की तरह होता है, उसको हर वक्त लाड चाहिए। उसकी ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये अब काम पे गए हुए हैं, लेकिन जो ही आप आके घर का डोर खोलते हैं, उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है कि बच्चे आ गए। और आप डेली उनको देखते हैं, डेली मिलते हैं, कोई 10 मिनट निकाल के उनसे बातें करते हैं। सही कह रही हैं, 10 मिनट निकाल के आप उनसे बातें करते हैं और आप बहुत बड़ी खुशी उनको दे रहे होते हैं। मगर वाकई में उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे उनको प्यार ही नहीं देते, मोहब्बत ही नहीं देते। देखें, आपने अपनी मिसाल दी। आपको बताऊं, ये है टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उन माँ बाप ने बच्चों को प्यार नहीं दिया होता। वो इसी तरह की अगर आप अपना देखें, अपने दिल को देख के, कि जिस बच्चे को आप टूट कर प्यार करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से हो ही नहीं सकता कि वो आपको प्यार ना करे। प्यार तो अगर आप कोई पेट रखते हैं, उसको करते हैं, तो पेट आपको छोड़ के नहीं जाता। ये तो ये आपने, आप ये यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी, बड़ी प्यारी बात है। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएंगे, मैं साथ रहेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियां, झुमके, जूते, पान, लगाएं मेहंदी, ले सामान। लेडीज जेंट्स कपड़े, सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी, सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले, चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 5th to Chandrat, April 8th. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। देखें आपने कुछ सब कॉलर की अपनी अपनी राय है, सब अपना अपना तजिया दे रहे हैं, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। तो अच्छा लग रहा है कि किसी का कहना ये कि ओल्ड हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाती है, मगर एक कॉलर का कहना है कि ये कि बच्चे अपने लोगों को, अपने रिश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं और वो जब अपने लोगों को देखते हैं तो उनमें एक खुशी की लहर दौड़ती है, चाहे उनको वहाँ पे ओल्ड हाउस में सब कुछ मिल रहा होता है मगर उनके साथ नहीं होते। मेरे साथ एक कॉलर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। तमीना, मैं वापस मैंने कॉल की है तो अभी मैं वही अब बात मुझे पूरी समझ आई, क्योंकि वो है कि जो हम लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं ना, जो मेरा है लेकिन जो 50 प्लस है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन नई जनरेशन नहीं कर सकती। वो इतनी जिम्मेदारियां नहीं बर्दाश्त। नाम क्या था आपका? कमर बताया था ना आपने अपना नाम? हाँ जी, मैं कमर, राइट। वो नई जनरेशन, खासकर जो हम पाकिस्तानी है ना, हम लोगों में फिर भी वो जो है, लेकिन आज की जो जनरेशन है ना वो जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। तो मैं मतलब क्योंकि आपने कहा ना कि वो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ की स्टोरी सुनाई है, इसी तरह हम लोग भी मतलब मेरी मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ थे, तो हम जॉइंट फैमिली में इसीलिए थे कि मैं और मेरी देवरानी उनका टेक केयर करते थे, राइट। क्योंकि मैं जॉब करती थी, वो घर पे थी, तो हम दोनों ने मिल के ना वो किया हुआ था, डिसाइड किया हुआ था कि कौन सा टाइम। हाँ, मतलब मैं बाहर का सारा समय अब संभाला हुआ था। जब मैं छुट्टी घर आती थी तो जितना मैं टाइम दे सकती थी, अल्लाह को जो है वो इतने ज्यादा रही नहीं, 2-3 साल तो बेचारे, उसके बाद उनकी अल्लाह के प्यारे हो गए, राइट। लेकिन ये है कि वो हम लोग जो पाकिस्तान से आए हैं ना, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यहाँ के बच्चे, अब की नई जनरेशन जो है, अगर मैं कहूँगी मेरे बच्चे इतनी जिम्मेदारी उठा सकेंगे तो वो नहीं उठा सकते। मतलब मैं जॉब भी करती थी और मैं आपको बताऊँ कि मेरी सास 3 दफा वो पूरा मतलब 1-1 महीने के लिए हॉस्पिटल, वो भी दिसंबर जनवरी के बर्फों के महीनों में। और हम लोग, मैं जॉब पे जाती थी, मतलब उस दिन में सुबह रात को उनके पास होती थी, सुबह जॉब पे चली जाती थी। मतलब हम लोग झेल सकते थे, लेकिन अब की जनरेशन नहीं झेल सकती। और बाद में जब देखा कि अब नहीं मसला हल हो रहा, कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थोड़े टाइम के लिए। मैंने कहा कि अब राइट, तो उस बार ये है कि मनी वाइट बंदा बिहाइंड हो जाता है, लेकिन डिपेंड होता है कि सच अब बच्चे अगर उनका खर्चे नहीं पूरे हुए, अगर वालिदैन के पास इनकम है तो वो उनको सपोर्ट करे, तो वो बच्चों का फर्ज बनता है कि वो मिलके वालिदैन को घर पे ही रखे, राइट। बच्चों के मतलब घर में कहा जाता तो कोई भी नहीं मिलता, लेकिन अगर वो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब वो अकेले भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे वालिदैन है कि जो उनको बहुत ज्यादा मतलब केयर की जरूरत है, आप अकेले छोड़ नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात की आपने कि चले आपने नेकी का काम करा। मैं जरा और भी कॉलर को लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए प्रोग्राम और फिर दोबारा कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, आपने सुनी कॉलर की राय अपनी, आपकी क्या राय है? आपने देखे कहा कि जी
अच्छा रहता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है ओल्ड हाउस में और बहुत ज्यादा सब कुछ उनका ख्याल किया जाता है हर चीज का। मगर कुछ कॉलर का कहना ये है कि जी वो अपने अपने लोगों के लिए तरस रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, उनको एक नजर देखने के लिए उनकी तड़प कम नहीं होती, चाहे उनको कितनी भी फैसिलिटी दी जाए। क्या कहेंगी इस सिलसिले में आप? मैं ये कहूंगी कि वो माएँ जो पाकिस्तान से आई हैं जी और वहाँ से बच्चे उनके थोड़े से ब्रॉटअप हो गए हैं, राइट, आप एक सर्वे करके देख लीजिए, वो जी। माएँ तो ये सोचती हैं, लेकिन जो यहाँ जॉब कर रही हैं, जिन्होंने बच्चे ग्रोन अप करे हैं अपने उसमें बेबी सिटिंग में, वो माँ ये कहती है भाई हम खुश हैं। आज मेरे घर में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें सारी खवातीन थी, उनमें वो यही कहती है कि भाई बच्चे आ जाते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, हम मियाँ बीवी खुश हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों से ये डिस्कशन की है और लोग यही बात कह रहे होते हैं कि बच्चे आ जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। ज्यादातर इस वक्त आप 80% करें जी इस वक्त तो तकरीबन 27 खवातीन थी जी, जिसमें से 2-3 तो अकेली रह रही हैं जिनके हस्बैंड भी नहीं है, लेकिन वो खवातीन जो हस्बैंड एंड वाइफ के साथ रह रही हैं वो ये कहती हैं हम खुश हैं। हमारी जब आप सोचें एक बात मैं यहीं से करूंगी आपकी बात, मैं इनको भी ले लूं साथ में एक और कॉलर को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो कैसे ये कह सकती हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज, साथ आ जाए कॉल पे, ज्वाइन करें प्रोग्राम को। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये पेरेंट्स, यही तो बात है, जब उनकी अपनी जवानी है, जब उनमें जान में नहीं, अभी वो कह रही है कि मैंने 80 सर्वे करें तो बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे अलग रहें और वो बहुत खुश होते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करवाना चाहते अपनी लाइफ के अंदर। वो कहते हैं हम चाहे सिंगल मदर है वो भी खुश है अकेली, और जो है ना मियाँ बीवी है वो भी खुश है। जी बिल्कुल, जब तक जान में जान है तब तक तो खुश हैं, लेकिन जब उनको और जरा बुरे हुए और जब वो अपना कुछ नहीं कर सकते तो लामाला उन बच्चों ने बेचना ही बेचना, जिनके आने पे माँ बाप डिस्टर्ब हो रहे थे, अब उनको रखने पे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आज हम अपने बच्चों को कहेंगे कि आपके आने से हमें खुशी मिली है, हमारे घर में रौनक हुई है, ये है कि हमने साथ रहना है और उनको हम लोग स्पेस दें घर में रहते हुए, तो तब वो हमारे मौके पे हमारे साथ रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि आज हम कहें हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएं तो वो फिर हम कहें हमारे माँ बाप है, हम इसका जरूर ख्याल रखेंगे। वो कैसे ख्याल रखेंगे? वो कैसे रखेंगे? चेंज चलती है। अगर आप कहते हैं कि ओल्ड होम में खुश रहते हैं, इजी होम में आपने कितनी कहानियां सुनी है जी, अपना माहौल, अपना तरीका और इजी लोग कितना ख्याल रखते हैं। वहाँ आपने देखा लोग मर्द भी औरतें भी किस तरह रो रो के अपने बच्चों का ख्याल करते हैं कि मुझे मिलने नहीं आया, मुझे देखने नहीं आया, क्या कुछ कर रहे हैं, और बच्चे इसलिए छोड़ जाते हैं। जब आप बच्चों को वो लाइन नहीं दोगे जिसमें जब आप जवान हैं उस वक्त बच्चों को कहो कि आपके रहने से हमारी रौनक, हमारी बरकत है और हम आपको देख के जीते हैं, तो जब आपके पल्ले कख नहीं रहेगा, आप बूढ़े हो जाओगे तो वो भी आपका इसी तरह ख्याल रखेंगे। आज आप जवान हैं, आज आपने पार्टीज पे दोनों ने जाना है, आज अपने अपने घर में पार्टीज रखनी है और आज आपको बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर किस बात का रोना? जब आप बूढ़े हो जाओगे, लाचार हो जाओगे, लामाला, तब उनका टाइम है, वो आपको ओल्ड होम में मैं आपको बताती हूँ। जी जी बताएं। तो यहाँ पे सिंगल मदर का काफी वो है, वो सुबह जाती हैं और फिर जब जी 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 जी, अरे लाइन ड्रॉप हो गई, प्लीज आप लोग दोबारा कॉल कर लें। आप लोग की लाइन ड्रॉप हो गई किसी तरह भी ना, दोबारा कॉल कर सकते हैं। ओनली 5 मिनट है शो के अंदर। बड़ा अच्छा ओपिनियन, अब बड़ी अच्छी बात करी थी। जी जनाब, आप लोग की लाइन ड्रॉप हो गई थी, दोबारा कॉल कर लें। जी जी जी, लाइन ड्रॉप हो गई थी। कहने का मकसद ये है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी, आपको अगर आपने अपना माहौल वो रखना है जी जिसमें जी 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 से अलहदा नहीं रहना चाहते, या वाकई आपको बच्चों से प्यार है, आप कहते हैं, तो ये थ्रू आउट एक काविश है, एक कोशिश है जो आपने करनी है। वो यहाँ के बच्चे हों या पाकिस्तान के बच्चे हों, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी यही माहौल चल पड़ा है। जी, यानी कि यहाँ के बच्चे हो या बाहर के बच्चे, वो माहौल हो। आप मुझे ये बताएं, उस वक्त नानियाँ दादियाँ, हेलो जी 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 बोले, आवाज आ रही है आपकी। जी,
इन्होंने कहा कि है ना बच्चों का माहौल जो है आपने क्या रखना है, जो इनकी बात है उस पे आप आगे बात करें। जी जी समीना जी हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए जी। आपकी नहीं आ रही मेरी, आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, अच्छा रुक जाइए एक सेकंड। जी बोले, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो अब आई है आवाज। अच्छा चले ठीक है, बोले 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 देखिए बोले। बच्चों को वो माहौल कैसे दे माए, जी माए जॉब पे जाए या बैठ के बच्चों को माहौल दे, जबकि नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है मुझे, बोलिए। आपने कहा बच्चे कैसे माहौल दें, माँ जॉब पे जाए और बच्चे घर में रहें तो माहौल कैसे दें? माए जो है सुबह जी शाम को आई है जी और वो कैसे वो माहौल देंगे जी। वो बच्चे स्कूल से आते हैं, बाहर खेलते हैं और बाहर खेल के वो फिर जब माए आती है तो वो घर में आ जाते हैं जी। अब जब वो बच्चे ऐसे ब्रॉट अप हो रहे हैं और इसमें ज्यादातर वही बच्चे हैं जिनके साथ ये सब है कि जो सिंगल मदर, फिर उसके बाद सिंगल मदर, सही कह रही है, सिंगल मदर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी पाई जाती है। जी हाँ दोनों माँ बाप कर रहे हैं इस माहौल में वो कैसे बच्चों के साथ सलाम दुआ ये सब रखें कि हाँ हम तुमसे लव करते हैं, तुम हमसे करते हो। उनके अपने दोस्त, उन्होंने अपना तरीका एक लाइफ का बनाया हुआ है, बच्चों ने अपना बनाया हुआ है। आज आप देखें 99% जब पेरेंट्स जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हमारे अपने प्रोग्राम है जी, नहीं जाते माँ बाप के साथ, नहीं जाते, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते बच्चे। पहले देखें बच्चे साथ फैमिली के साथ जाते थे, अब बच्चों को पेरेंट्स नहीं छोड़ दिया इस मॉल में आने के बाद कि नहीं जी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों को मजा नहीं आता, बच्चों का अपना प्लान था, बच्चे अपने फ्रेंड के साथ गए हुए हैं। माँ बाप नहीं चाहिए बच्चों को, फैमिली नहीं चाहिए। जी पहले 9 बच्चे लेके जाते थे जी, माँ बाप लेके जाते थे और सब किसी हाँ बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई में जी नहीं 9 काफी नहीं है, लेकिन आपने इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि जब पहले 9 बच्चे होते थे पेरेंट्स बच्चों को लेकर जाते थे, मगर आज का पेरेंट्स बच्चों को लेकर जाना ही नहीं चाहता और बच्चे भी नहीं जाना चाहते और पेरेंट्स आराम से कहते हैं कि बच्चे बोर होंगे। जब माहौल बदल जाता है ना, मैं आपको एक बात इसकी मिसाल ये देती हूँ, जब वीसीआर आया सबने कहा वीसीआर आया वो फिल्में देख रहे हैं लोग, खराब होंगे, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। माहौल बदल गया, सबने वीसीआर घर में रख लिया। अब वही हिसाब है कि लोग शोर मचा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि लोग माँ बाप जो है वो बच्चों के साथ रहें। तो अब आज का माहौल, आज के बच्चे, आज का रिक्वायरमेंट एटमॉस्फेयर ये कहता है कि बच्चे जो है वो माँ बाप को नहीं रखते, माँ बाप बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते, वो अपने में खुश है, वो बच्चा जो कि छोटी उम्र में माँ बाप के साथ नहीं जा रहा है वो बाद में माँ बाप को क्या रखेगा, क्या पूछेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जब छोटी उम्र में बच्चा माँ बाप के साथ नहीं जा रहा तो वो ओल्ड एज में बच्चा माँ बाप को क्या पूछेगा, इसलिए कि उसके साथ वो ही नहीं है, उनसियत ही नहीं है बच्चे की, माँ बाप से कुछ बात ही नहीं है, आपस में वो चीज नहीं है जो पहले जमाने में होती थी। अब बच्चे के अंदर वो जज्बात, खाना खाती है जी जी, और उसके बच्चे खाना खाने लाती है, खिलाती है, मेहनत करती है। जिस वक्त बच्चे बड़े हो जाते हैं वो खुद ब खुद उड़ जाते हैं, वही समझे, वही लाइफ हो गई है इस वक्त। बच्चे उड़ जाते हैं तो इंसानों के बच्चे कैसे अवकाश करेंगे। जी नहीं, जानवरों में और इंसानों में देखिए फर्क होना चाहिए ना। आपने मिसाल तो दी कि जानवर, देखें आप देखें कि पहले आप ये कह सकती हैं, देखें आप ये कह सकती हैं कि पहले बताएं में ये फर्क है कि इमोशनल होते हैं वो आपस में, हाँ जी, लेकिन जब वो उसी तरह रवैया रखें जो कि उन्होंने खिलाया पिलाया बड़ा किया, बिल्कुल ये आपने बात सही की जी, तो बच्चे उड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बात बहुत अच्छी की आपने कि पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनके ताल्लुकात बचपन से बच्चे के साथ कैसे थे, उन्होंने किस तरह परवरिश की अपने बच्चों का। तो हम यहाँ पे ये बात नहीं कहेंगे, जिम्मेदार सारे बच्चों को नहीं ठहराएंगे, इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। जहाँ तक बच्चे जिम्मेदार हैं वहां तक पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। ना पेरेंट्स की है ना बच्चों की है, ना पेरेंट्स की है ना बच्चों की है। ये कैसे कहेंगे आप? बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माहौल जो है जो हमारा, तो यानी कि आप जिम्मेदार माहौल को ठहरा रही है, ना आप बच्चों को ठहरा रही है ना पेरेंट्स को ठहरा रही है। आपका ये जो के माहौल ना पेरेंट्स को ठहराती हूँ। जब एक माँ भी मजबूर है कि वो जॉब करे, बाप भी मजबूर है वो जॉब करे, तो आप कैसे किसको फिर उसकी जिम्मेदार ठहराती हैं? अगर वो कमा के नहीं लाता है तो उसके बच्चे भूखे मरते हैं, उसके बच्चे बेघर हो जाते हैं। अगर वो कमा के लाता है तो ये मसाइल खड़े होते हैं। तो
इसमें बच्चे कहाँ से आ गए, इसमें पेरेंट्स कहाँ से आ गए, इसमें वो माहौल है जो इस वक्त हम जिससे सब लोग फेस कर रहे हैं। चले, बहुत प्यारा मैसेज दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम कॉलर का, बहुत शुक्रिया। जरूर आप लोग कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों की क्या राय है। देखें, इनकी राय ये ना ये बच्चों को कसूरवार ठहरा रही, ना पेरेंट्स को कसूरवार ठहरा रही, वो माहौल को, आज के माहौल को बता रही है कि आज का माहौल ही ऐसा है। आज के माहौल में बच्चा यही चाहता है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो हंसी खुशी ओल्ड हाउस में रहे, और बच्चा भी चाहता है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में भेजे। मगर आप लोगों की भी राय हमें चाहिए, आप लोग जरूर लिखें अपने कमेंट्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।